नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संग्राम का विरोध करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। भारत माँ के ऐसे बेटे जिन्होंने आजादी के महासंग्राम की पहली चिंगारी जलाई थी। सशस्त्र क्रांति के पिता वसुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र के शिवडोन गाँव में बलवंतराव और माँ सरस्वती बाई के घर वसुदेव फड़के जी का जन्म हुआ। मुंबई विद्यापीठ में स्नातक की शिक्षा पूरी कर उन्होंने अलग अलग सरकारी संस्थाओं में काम भी किया था। वसुदेव फड़के जी में आजादी की भूख तब जगी जब वो मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। उसी समय उन्हें खबर मिली कि उनकी माँ बहुत दिनों से बीमार है और मरने से पहले एक आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहती है। माँ की दशा जानकर तड़प गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर से छुट्टी की सिफारिश की, लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। अगले दिन ही वे छुट्टी लिए बिना ही घर निकल गए थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही माँ चल बसी थी। बस इसी वाकये के बाद उनको एहसास हुआ कि गुलामी क्या होती है और उन्होंने इसे जड़ से हटाने का प्रण ले लिया। वसुदेव ने पुणे में अंग्रेजों के खिलाफ सार्वजनिक भाषण देना और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया था। 30 साल की उम्र में एक गोरे रंग और सुंदर शरीर वाले व्यक्ति को पुणे की सड़कों पर हाथ में थाली और करछुल लेकर दौड़ते हुए देखा जा सकता था। करछुल से थाली पर चोट करते हुए वह अपनी आगामी भाषण की घोषणा करते हुए वह कहता था, सभी को आज शाम शनिवार वाड़ा में आना चाहिए, हमारा देश आजाद होना चाहिए, अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। ऐसा करने के तरीके मैं अपने भाषण में बताऊंगा। वह व्यक्ति वासुदेव बलवंत फड़के ही थे। वासुदेव फड़के ने गोपाल हरी कर्वे, विष्णु गाडरे, गणेश देवधर और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर भारत की सबसे पहली क्रांतिकारी सशस्त्र सेना रामोशी का निर्माण किया। शस्त्रों के लिए फड़के की टोली ने अंग्रेज साहूकारों और जमींदारों से पैसे निकालने शुरू। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया। वसुदेव जी का अंग्रेजों को उत्तर देने का तरीका थोड़ा अनोखा था। इसके जवाब में दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वसुदेव के हस्ताक्षरों के साथ पोस्टर लगवा दिए कि जो भी अंग्रेज अफसर रिचार्ड का सर काट कर लाएगा उसे 75,000 का इनाम दिया जाएगा। जिसे देखते हुए सभी अंग्रेज अधिकारी विश्रांत गृह में इकट्ठा हुए। एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। उसी दिन ठीक रात 12 बजे साथियों समेत हमला कर अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन को आग लगा दी। ये दोनों भवन पेशवाओं के थे जिन पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लंदन टाइम में इस खबर का जिक्र भी छपा था। वो कहते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए। इसी का नतीजा वसुदेव फड़के जी पकड़े गए। जब हैदराबाद के निजाम के पुलिस कमिश्नर और अंग्रेज जब फड़के जी की तलाश में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी मदद एक गद्दार ने की। जो काम फौजें न कर पाई वो काम एक गद्दार की गद्दारी ने कर दी। वसुदेव के कई साथी मारे गए और पकड़े गए थे और वसुदेव थके हारे पंढरपुर के रास्ते में देवी के मंदिर में रुके हुए थे। यही बात किसी गद्दार ने डैनियल को पहुंचा दी। इसी तरह वसुदेव फड़के जी पकड़े गए। फड़के के खिलाफ गवाह न मिलने पर उन्हें एक डायरी हाथ लगी जिसमें वो अपनी लूट का हिसाब रखते थे। ये डायरी पढ़ के अंग्रेज दंग रह गए, क्योंकि जिसे वे बस एक डाकू या बागी समझ रहे थे, वो अंग्रेजों को भारत से ही बाहर खदेड़ने की महायोजना में लगा था। उनके खिलाफ राजद्रोह मुकदमा चलाया गया। उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। इसी काला पानी की सजा के दौरान देश के ये वीर सपूत वसुदेव बलवंत फड़के वीर गति को प्राप्त हो गए। हैरत की बात है, फड़के की गिरफ्तारी के इनाम की रकम हैदराबाद के निजाम के द्वारा दी गई थी। कोर्ट में जज के सामने वसुदेव ने कहा था कि मेरे प्राण भले ही चले जाए पर मेरा देश सुखी हो, स्वतंत्र हो, समृद्ध हो। इसी कारण मैंने शस्त्र उठाए, विद्रोह किया। यही आज हर भारतीय का कर्तव्य है। मैं ना सही, कभी कोई तो सफल होगा। ऐसे ही उनके बाद के सभी क्रांतिकारियों के साहस और हिम्मत बने वसुदेव बलवंत फड़के और उन्हीं को प्रेरणा मान के असंख्य बलिदानों के बाद आखिरकार देश को स्वतंत्रता मिल ही गई। क्या आपको इसके पहले वसुदेव बलवंत फड़के के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।